नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने रविवार को मथुरा का दौरा किया। कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने विकास कार्यों में जीआरएमजी पहल पर विस्तृत चर्चा की। मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने विपक्षी दलों विशेषकर अखिलेश यादव के बयानों पर तीखा प्रहार किया। मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए संदीप सिंह ने कहा कि सरकार की जन जन योजनाओं का विरोध करना विपक्ष की पुरानी आदत बन चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनके आदर्शों पर चलते हुए सरकार मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीआरएमजी मॉडल के माध्यम से मनरेगा में पारदर्शिता आएगी और गरीब मजदूरों को अधिक दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जब तक विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं होता तो वे अनगिनत बयानबाजी का सहारा लेते हैं। सरकार का लक्ष्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर में मुस्लिम युवक के प्रवेश एवं नमाज पढ़ने के कथित प्रयास से जुड़े सवाल पर संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि आस्था का केंद्र सभी के लिए मर्यादित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी असामाजिक तत्व को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर की सुरक्षा एवं मर्यादा सर्वोपरि है। आज यहाँ जनपद मथुरा में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम वीबी जी राम जी एक्ट 2025 के संबंध में हम सब लोग चर्चा करने के लिए जनपद मथुरा में एकत्रित हुए हैं। ये योजना पूरी तरह से श्रमिकों के हित के लिए है। ये नियम पूरी तरह से श्रमिकों के हक को दिलाने के लिए बनाया गया है। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, मनरेगा की व्यवस्था के अंतर्गत, जिसको बदल करके वीबी जी राम जी बना दिया गया है, बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, जिसके माध्यम से आम जन तक, श्रमिक तक उसका हित का जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, जो पैसा उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, रोजगार जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। और उस योजना के अंतर्गत, पुरानी योजना के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे लूप होल्स थे, जिसके माध्यम से बिचौलिए, ठेकेदार श्रमिकों के हक का पैसा जो था वो उन तक नहीं पहुंचने देते थे। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत, नई व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाई गई है, टेक्नोलॉजी आधारित बनाया गया है। हर एक चीज प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शी होगी और श्रमिक अपने हक के लिए किसी भी तरह की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानकारी को प्राप्त कर सकेगा। श्रमिक के काम के लिए पहले 100 दिन की व्यवस्था होती थी और उसमें 100 दिन की पूरी काम की गारंटी नहीं होती थी। 50 दिन, 60 दिन, जितना भी मिल जाए उतना काफी होता था। अब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 125 दिन की तो गारंटी बनाई गई है, अतिरिक्त 60 दिन का और इसके अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था बनाई गई है। यानी 185 दिन की रोजगार को सुरक्षित करते हुए श्रमिक को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस योजना को बना करके लागू किया गया है। और इसके द्वारा सरकार ने जो पेमेंट्स की व्यवस्था की गई है, पेमेंट में भी अगर भुगतान नहीं होता है, 15 दिन से अधिक अगर भुगतान पेंडिंग हो जाता है, तो सरकार के द्वारा उसके ऊपर ब्याज लगा करके श्रमिक को पैसा देने की व्यवस्था बनाई गई है। और साथ साथ अगर श्रमिक को काम नहीं मिलता है तो काम नहीं मिलने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को तय करते हुए, जिम्मेदारी को तय करते हुए इस योजना के अंतर्गत जो कार्रवाई करने का भी एक प्रावधान अधिकारियों के ऊपर बनाया गया है, जिसके माध्यम से काम ना मिलने पे, काम ना देने पे श्रमिकों को उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। ये नए भारत, एक विकसित भारत को बनाने की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीबी जी राम जी के माध्यम से सीधे गांव-गांव में रहने वाले श्रमिकों के हाथों को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक बिल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आम श्रमिक और गरीब व्यक्ति भी इस विकसित राष्ट्र की यात्रा में अपनी सक्रिय सहभागिता को निभा सकेगा। आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कानून वीबी जी राम जी 2025
का हृदय से स्वागत करते हैं और आम जन तक इस जानकारियों को हम आपके माध्यम से पहुंचाएं कि ये हर एक श्रमिक के हित के लिए है, लाभ के लिए और उसको सशक्त बनाने के लिए है। धन्यवाद। अखिलेश यादव साधु शरण में जाए, क्या कहेंगे? है अखिलेश यादव संतों की शरण में, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अखिलेश यादव संतों की शरण में। अच्छी बात है, संतों की शरण में तो हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए, वहां से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके आते हैं और हमें हमेशा सद्बुद्धि प्राप्त होती है। मंत्री, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि महात्मा गांधी के जो नाम हटाया गया उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लगातार देखिए, महात्मा गांधी हम सब लोगों के आदर्श हैं, राष्ट्रपिता हैं और उन्हीं की सोच के ऊपर वे प्रभु श्री राम के भक्त थे और उन्हीं की विचारधारा से जुड़ा हुआ ये योजना बना करके लागू की गई है। इसमें किसी भी तरह से हमारे राष्ट्रपिता जी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से नहीं किया गया है। ये जितने भी विपक्षी हैं, विरोधी हैं, ये आमजन को भ्रमित करने के लिए किए महात्मा गांधी जी के विरोध में इस योजना को बना करके लागू किया गया है। ये पूरी तरह से गलत है। ये उन्हीं की विचारधारा, ग्राम स्वराज की जो विचारधारा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की थी, उन्हीं की विचारधारा को आगे लेकर के जाता है। शहर को लेकर भी लगातार अखिलेश यादव हमलावर हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये कार्य पूरी तरह से सही चल रहा है, सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और चुनाव आयोग के अंतर्गत इस हर एक चीज का पैनी नजर बरती जा रही है और ये पूरी व्यवस्था SIR का जो कार्य चल रहा है वो पूरी तरह से ठीक है और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई कमी है। लेकिन विपक्षी